नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ हाइट डिजिटल में आपका स्वागत है और मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी जी हैं। मथुरा दत्त जोशी जी से जानते हैं कि क्योंकि मतगणना का जो समय है बहुत जल्द ही पास आने वाला है, उससे पहले जो तमाम एग्जिट पोल आ चुके हैं उनके भी आंकड़े सामने आ चुके हैं। 13 में से 13 जो विभिन्न एग्जिट पोल हैं उनमें से 8 ने कांग्रेस की सरकार बनाई है और बाकी जो हैं उन्होंने बीजेपी की भी सरकार बनाई है। जानते हैं मथुरा दत्त जोशी जी से क्या स्थिति लगती है। और ये जो तमाम एग्जिट्स पोल आए हैं मथुरा दत्त जोशी जी, क्या आपको लगता है सरकार बन रही है? सरकार, क्योंकि कुछ ने बीजेपी की सरकार बनवा दी, कुछ ने कांग्रेस की, आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं सारे लोगों को, जिन्होंने सारे चैनल्स को, जिन्होंने एग्जिट पोल में भाग लिया और अपना अपना मत व्यक्त किया है, उनको सबको मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि लोकतंत्र में पत्रकारिता को चौथा खंभा माना गया है और प्रहरी के रूप में काम करता है और बहुत अच्छा काम भी किया है। बहुत से लोगों ने हमारी सरकार भी बनाई है, बहुत से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनाई है। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश में आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 10 तारीख को जब मतगणना होगी तो आप देखेंगे कि पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस के उम्मीदवार जीत के आएंगे और हम पूर्ण बहुमत के साथ इस प्रदेश में सरकार बनाएंगे। तो पूर्ण बहुमत में कुछ आंकड़ा भी तो देंगे आप ना? निश्चित रूप से आंकड़े भी हैं। हमारा जो अनुमान है कि हम 42 से 45 सीट जीतेंगे। और जो हमने भी अपना सर्वे कराया है, हमने बहुत से लोगों से बात की है, हर वर्ग के लोगों से बात की है, चाहे व्यापारी वर्ग है, चाहे कर्मचारी वर्ग है, चाहे नौजवान वर्ग है, चाहे बेरोजगारी के लोग हैं, चाहे विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं। हमने आप जैसे पत्रकार, वरिष्ठतम पत्रकार बंधु हैं जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, हमारा उत्साहवर्धन किया, तो हमको निश्चित रूप से जो सिनेरियो दिख रहा है और हमें इस उत्तराखंड की महान जनता के ऊपर भरोसा है। हमें विश्वास है कि इस प्रदेश की महान जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है, कांग्रेस के पक्ष में मैंडेट दिया है। और निश्चित रूप से आपने अभी खुद ही अपने उसमें कहा कि देखिए कि 14-15 चैनल ने सर्वे किया है, 13 ने किया है, जिसमें से 8 ने कांग्रेस को बढ़त दिखाई है। और ये होता है कुछ का अपना बहुत नज़दीकी, बहुत से लोगों ने बहुत नज़दीकी फाइट दिखाई है, बहुत दूर की नहीं दिखाई है, नेक टू नेक भी दिखाया है। इसलिए हमारा बिल्कुल, हम आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं, पूरी निष्ठा के साथ इस बात को कह सकते हैं, इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से इस प्रदेश की महान जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। लेकिन ये आप लोगों में कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? ये उसके लिए भी तो कोई आपके पास उदाहरण होगा कि ये कॉन्फिडेंस आपको कि भाई। निश्चित रूप से, एक तो मैं आपको बताऊं, मेरा अपना जो राजनीतिक अनुभव है, मैंने लंबे समय से काम किया है और इस दौरान मैं इस चुनाव में बहुत नज़दीक से रहा हूँ। मेरा बूथ लेवल के कार्यकर्ता से संपर्क रहा है, लगातार रहा है, चुनाव से पहले, चुनाव पोलिंग के बाद और पोलिंग से पहले। और बहुत से जिलाध्यक्षों से हमने बात की, कार्यकर्ताओं से बात हमने की, हमने समाज के हर वर्ग से बात की। मैंने आपको जैसे पहले कहा, कर्मचारियों से हमने बात की, भाई आपने कैसा माहौल देखा। पत्रकार बंधुओं से, आप जैसे वरिष्ठ लोगों से हमने बात की कि भाई आपको कैसा माहौल लगा। हमको चारों तरफ से हर वर्ग ने हमारा उत्साहवर्धन किया, हर वर्ग ने कहा कि निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी। और आम जनता ने भी, जहाँ जहाँ हम गए वहाँ हमको अपार स्नेह, जन समर्थन, आशीर्वाद जनता का मिला और हमें विश्वास है कि निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा, एक फिल्मों में एक डायलॉग हुआ करता था कि भाई तुम्हारा क्या है तुम्हारे पास, वो तो हीरो बोलता है कि मेरे पास माँ है और बीजेपी कहती है मेरे पास पोस्टल बैलेट है। तो आप किस तरह देखते हैं पोस्टल बैलेट से? आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? नहीं, हम घबरा नहीं रहे। देखिए, हमने पोस्टल बैलेट के मामले में भी आपने देखा होगा कि हमने तथ्यात्मक बात की है। बहुत से लोगों को पोस्टल बैलेट दिए, बहुत से को नहीं दिए, हमने वो भी शिकायत की। हमने कल ही एक उदाहरण के तौर पर केदारनाथ विधानसभा की एक सूची दी वोटर्स की, जो सर्विस वोटर हैं, जो मिलिट्री में सेवारत हैं, उनकी दी। उनमें से उस सूची में बहुत से लोग ऐसे हैं जो रिटायर हो गए हैं, बहुतों के नाम ऐसे हैं जो भगवान को प्यारे हो गए हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो छुट्टी में आए हुए लोग हैं और वो घर पर हैं, यहाँ भी वोट दे रहे हैं, उनके वोट वहाँ से भी पड़ रहे हैं। तो हमने कहा, इसलिए शंका उत्पन्न हो रही है, चुनाव आयोग की निष्ठा पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा न हो, इसलिए हमने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की कि आज तो चलो जो होना था वो हो गया है, लेकिन भविष्य के लिए कम से कम
कम से कम जहां जिस तरीके से आप वोट पोलिंग कराते हो उसी तरीके से उस यूनिट से भी आप पोलिंग करा के लाएं, वहाँ भी पोलिंग पार्टी जाए वहीं, ताकि चुनाव आयोग की निष्पक्षता बनी रहे। लेकिन आपको लगता है कि किसी तरीके की कार्रवाई, मुझे तो शायद इतने साल के चुनावी अनुभव को देखते हुए मुझे तो लगता नहीं कि एक बार अगर कुछ वो होता है उसके बाद कोई फैसले बदलता है। ना, निश्चित रूप से अब की बार इसका फैसला निश्चित रूप से बदलेगा। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इसमें सुधार करेगा, अपनी कार्यप्रणाली में भी सुधार करेगा, और नई तकनीकी का ज़माना है, कोई न कोई ऐसी तकनीक निकलेगी जिससे कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता में कोई सवाल खड़ा नहीं हो सके, और जितने भी जो सेवारत लोग हैं, सर्विस क्लास लोग हैं, मिलिट्री के लोग हैं, उनका वोट एक ही व्यक्ति ने डाले, वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके और अपने मन से मताधिकार का प्रयोग कर सके। आप लोग तो बड़े कॉन्फिडेंस में हैं कि भाई सरकार आ रही है, बीजेपी भी बड़े कॉन्फिडेंस में, और उनके एक विधायक ने कहा है कि भाई कांग्रेस के जितने भी ज़्यादातर जीतने वाले तो हमारे संपर्क में हैं, तो फिर उनका कॉन्फिडेंस तो फिर ज़्यादा कहीं सरकार बनाने को लेकर ना हो जाए। नहीं, देखिए, बीजेपी आपका चरित्र आप मेरे से बेहतर जानते हैं, और बीजेपी किस तरह की राजनीति करती है ये भी आप जानते हैं। आज जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश यहाँ पर जो स्थिति हो रही है, बहुत से लोग यहाँ घूम रहे हैं, आप उनके चरित्र को भी जानते हैं, उनका चरित्र कैसा रहा है, तोड़ फोड़ की राजनीति करने में उनका पूरे देश में नाम है। वो लोग यहाँ घूम रहे हैं और वो निगाह लगाए बैठे हैं, लेकिन उनके मंसूबे सफल होने वाले नहीं हैं। आप देखिए कि ये कितनी बड़ी बात है कि जैसे ही पोलिंग हुआ, प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर विधायकों ने आरोप लगा दिए भीतरघात करने के। इसलिए भाजपा में बड़ी घबराहट है, भाजपा में बड़ी भगदड़ है। आप देखिएगा 10 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो अप्रत्याशित रिजल्ट आएंगे, और आप लोगों के अनुभव के आधार पर ही हम लोग ये बात कर रहे हैं। आप लोगों से बात करने के आधार पर ये बात करें, हमसे बड़ा अनुभव आप लोगों का है। आप तमाम निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक के लोगों से बात करते हैं, तमाम प्रदेश के हर कोने कोने पर जाकर आप लोग बात करते हैं, और इस आधार पर हम कह रहे हैं इस प्रदेश में निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन एक बात यह है कि आप लोग कह तो रहे हैं, क्या एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिन व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, नाम तो आप भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय को लेकर इतनी आप लोगों में घबराहट क्यों है? नहीं, घबराहट की कोई बात नहीं। देखो, उस व्यक्ति जिनकी बात आप कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, मैं तो नाम लेना भी उचित नहीं समझता हूँ। राजनीतिक लोग हैं, ठीक है, सम्मान से सबकी बात, राजनीति में शिष्टाचार रहना चाहिए, लेकिन जो उनका चरित्र रहा है, जो उनका पास्ट रहा है, जो अतीत रहा है, उससे निश्चित रूप से उनके ऊपर शंका उत्पन्न होती है, उन पर सवाल खड़े होते हैं। अगर वो इस प्रदेश के प्रभारी होते संगठन दल भाजपा में, हम कहते कि ठीक है आ रहे हैं, प्रहलाद जोशी आ रहे हैं, हम लोग इस बात को नहीं कर रहे। 16 में का जो सिनेरियो है, जिस तरीके से उन्होंने 1 महीने यहाँ रह के एक अच्छी भली सरकार को, पूर्ण बहुमत की सरकार को, चलती सरकार को तोड़ने का काम किया, गिराने का काम किया। लेकिन अब की बार मैं बता रहा हूँ, उत्तराखंड का जनमानस बहुत समझदार जनमानस है, बुद्धिजीवी जनमानस है, वो समझता है। उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को मतदान किया है, लेकिन भाजपा को ये मौका नहीं मिलेगा तोड़फोड़ करने का। और जो भाजपा सोच रही है, जो कुचक्र रच रही है, षड्यंत्र रच रही है, जो मंसूबे उन्होंने पाले हैं, वो अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाएगी। निर्दलीय अगर, क्योंकि कई निर्दलियों के भी आने की संभावना जताई जा रही है, क्या आप लोगों ने उनसे संपर्क साधा है? और दूसरी बात, जैसे बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेसी हमारे संपर्क में, तो भाजपा वाले भी आपके संपर्क में? देखिए, राजनीति में विकल्प खुले रहते हैं, हर वर्ग से बात होती है, और निर्दलियों से ही बात होगी। ऐसा नहीं है कि भाजपा के विधायक ने कहा तो क्या भाजपा का कोई व्यक्ति हमारे संपर्क में नहीं होगा। आप भी जानते हैं, तो राजनीति में तो हर विकल्प खुला है, उनसे ही बात होगी, और समय आने पर आवश्यकता वैसे मुझे लगता है कि नहीं पड़ेगी। जो राजनीतिक अनुभव हम लोगों का है, जो हमने देखा है, जो हमने महसूस किया है, जो आप लोगों ने भी महसूस किया है, वैसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर ऐसी स्थिति आएगी तो निश्चित रूप से उसी अनुसार प्लान A, B, C में भी काम किया जाएगा। ये थे मथुरा दत्त जोशी जी जो बोल रहे हैं कि प्लान जो है इन्होंने बहुत सारे बनाए हुए हैं, A, B और C। अब देखना दिलचस्प होगा कि किसकी सरकार बनती है और किसके मंसूबे पूरे होते हैं। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।